खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्रीवीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, आयावयाही चय सो उमल्लम कामे कमाही कमियंखु दुखम चिंदाहि दोषम बिण इज्ज रागम एवं सुही हो हिषि संपराय। आदमी संसार में जीवन जीता है। प्रश्न है, सुखी जीवन कैसे जिया जा सके? आदमी सुख से कैसे रह सके, जीवन यापन कर सके? शास्त्र में सुखी होने की दृष्टि से, सुखी रहने के संदर्भ में कुछ बातें बताई गई हैं। पहली बात है, आयावयाही चय सो उमल्लम, कि आतापय त्यज सौकुमारियम, अपने आप को तपाओ और सुकुमारता को छोड़ो। यानी आदमी कठोरता का जीवन, कठोर जीवन जी सके, वैसा मनोभाव अभ्यास होना चाहिए। एक आदमी सुख सुविधाओं का खूब उपभोग करना चाहता है और दूसरा आदमी कुछ कठोरता से, कठिनाई से आने पर भी शांति से रह सकता है। हमारी जीवन शैली में सुविधा पाने की मनोवृत्ति कितनी है और कम सुविधाओं में भी जीवन चलाने की मनोवृत्ति कितनी है। भौतिक साधन दुनिया में हैं, आवश्यकतानुसार भौतिक साधनों का उपयोग भी किया जा सकता है, परंतु आदमी कठोर जीवन भी कुछ जी सके। उदाहरण के लिए मान लीजिए एसी, गर्मी है, आपको एसी में बैठना आप चाहते हैं। अब एसी का अभ्यास हो गया, अब मान लो एसी नहीं मिली, लाइट चली गई, कुछ हो गया, तो उसमें भी शांति से रह सके। और बिना एसी के भी कुछ देर रहा जा सकता है क्या? जितनी आवश्यक है उतनी तो सुविधा मान लो काम में ली जा सकती है। तो शास्त्रकार ने कहा, आयावयाही, अपने आप को तपाओ। अब हमारे संत लोग मान लो गोचरी जाते हैं, कई बार धूप हो गई, धूप में भी गोचरी जाना, कई बार गर्मी के मौसम में सुबह भी बिहार, शाम को फिर बिहार करना है, तो डरते रहेंगे तो भी शाम को कौन चले, गर्मी है। मनोबल है तो भी शरीर का ध्यान रखते हुए जो आवश्यक है फिर चलो, काम करो अपना। तो जाप्ता रखना तो ठीक है, सुरक्षा रखना शरीर की, करणीय काम करने का भी प्रयास रखो। तो अपने आप को तपाना, सुकुमारता को छोड़ देना। दूसरी बात है, कामे कमाही, ये कामनाओं का अतिक्रमण करो। ज्यादा इच्छाएं मत रखो, ज्यादा लालसा मत रखो। ज्यादा इच्छाएं हैं तो
तो आदमी दुखी बन सकता है कि इच्छाओं की पूर्ति होती नहीं है, तो फिर सोचेगा अरे मुझे वो नहीं मिला, मुझे वो चीज़ नहीं। अब मन में घुटन, तनाव, दुख होता है। इच्छा एक पूरी हो गई तो आगे फिर इच्छा थोड़ा और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। तो ज्यादा लालसा मत रखो, भी काम करना है, सेवा करनी है, ये तो ठीक है। आकांक्षा ज्यादा मत रखो। आपका जीवन चल रहा है, खाने को रोटी मिल रही है, कपड़े पहनने को है, मकान आपके पास है, आपका जीवन चल रहा है। अब ज़्यादा लालसा नहीं, और बढ़िया मकान चाहिए, और फूटरा अच्छा मकान चाहिए, और बढ़िया कपड़े खरीदूं। तो भाई शरीर की सुरक्षा हो रही है, और बढ़िया, इसमें ज़्यादा खर्चा करने का मानस क्यों रखते हो? तो कामनाओं को कम करो तो आदमी सुखी रह सकता है। कामनाओं का अतिक्रमण करो, दुख भी अतिक्रांत हो जाएगा। तीसरी बात बताई, छिंदा ही दोषम, द्वेष को छोड़ो। ईर्ष्या किसी से नहीं करना, जलन नहीं रखना, द्वेष नहीं करना, फालतू किसी का विरोध नहीं करना। हाँ, आवश्यक तो मान लो कोई क्रांति के रूप में विरोध करना पड़े, वो तो ठीक है। अनावश्यक फालतू किसी का विरोध नहीं करना। अपना अच्छा काम करो, दूसरों का फालतू आवश्यक के सिवाय किसी का विरोध मत करो। ईर्ष्या मत रखो। उसने विकास किया तो तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम भी अपना विकास करो। उसको कुछ मिल गया, तुम दुखी क्यों बनते हो? तो उसको तो वो चीज मिल गई, मुझे नहीं मिली, उसका अपना भाग्य होगा, पुरुषार्थ होगा, मिल गई। तुम भी अपना प्रयास करो, पर उसको मिल गई इसलिए तुम दुखी मत बनो। उसमें प्रमोद भाव रखो। दूसरों को सुखी देख करके हमें दुखी नहीं बनना चाहिए, दूसरों को दुखी देखकर हमें सुखी नहीं बनना चाहिए। तो प्रमोद भावना रखें। किसी की चढ़ती बढ़ती चढ़ती हो रही है तो मुझे क्या तकलीफ है? उसका अपना क्रम है, भाग्य जोगी। हाँ, मुझे भी विकास करने का प्रयास करना चाहिए। तो यह चिंतन होगा तो आदमी सुखी रहेगा, वरना जलन ईर्ष्या में रहेगा तो मन में फिर कहीं दुख हो सकता है। तो छिंदा ही दोषम, द्वेष को छिन्न करो, द्वेष की ग्रंथि को मत रखो। और चौथी बात बताई, बिन इज्ज रागम, राग का अपनयन करो। राग को छोड़ना वैसे तो बड़ा मुश्किल काम है। ठेठ 10वें गुणस्थान तक लोभांश रागांश विद्यमान रहता है। तो रागरी रस पिछाणो, यह राग का रहस्य। द्वेष पहले चला जाता है, एक दृष्टि से राग जाएगा तो बाद में जाएगा। कोई केवली बनेगा तो पहले द्वेष यानी क्रोध मान पहले चले जाएंगे, लोभ तो ठेठ अंत में जाएगा, 10वें गुणस्थान तक रहता है। तो राग, वैसे तो जीवन में राग भी दो तरह का हो सकता है। एक सात्विक राग, या सात्विक राग कह दें, कहीं प्रशस्त राग भी शब्द आया है। वैसे सात्विक राग मैं कहना चाहूँगा, सात्विक राग और एक असात्विक राग। सात्विक राग कैसे है? जैसे भगवान महावीर के प्रति गौतम स्वामी का एक संबंध था, तो उनके मन में भगवान महावीर के प्रति वो भक्ति कह दें, कुछ भी कह दें, तो एक वो सात्विक राग भी हो सकता है। और पिछले जन्मों से संबंध, पिछले जन्मों का वो राग भी आगे चल, रागानुबंध आगे चल सकता है।
भगवान महावीर जब त्रिपृष्ठ के भव में थे, वासुदेव थे, तब संभवतः गौतम सारथी के रूप में उन गौतम का जीव सारथी था। यूं अनेक जन्मों में उनका आपसी संबंध रहा हो सकता है। तो भगवान महावीर के प्रति जो गौतम का मान लो स्नेह राग, उसको मैं सात्विक कोटि का राग कहना चाहता हूँ। अब जैसे भिक्षु स्वामी थे, भारमल जी स्वामी थे, मान लो दयाचार्य थे, मगवा युवाचार्य मगवा थे, हो सकता है थोड़ा बहुत कोई स्नेह और हो तो हो सकता है, वो एक सात्विक कोटि का राग भी हो सकता है। आचार्य श्री तुलसी थे, आचार्य महाप्रज्ञ जी थे, तो हो सकता है गुरु शिष्य में थोड़ा सात्विक कोटि का स्नेह कह दो, वात्सल्य, वो थोड़ा राग का भाव भी हो सकता है। एक बार सुना कि गुरुदेव तुलसी के बारे में कोई बात हो गई, तो राणावास में गुरुदेव तुलसी का चतुर्मासवार कोई अफवाह या बात या जो भी सच्ची झूठी या किसी का इरादा गलत न भी हो, कोई बात फैली उन दिनों में कि अमुक दिनांक अमुक डेट है, बस उसके बाद वो अंतिम दिन है आचार्य तुलसी, ऐसी कोई बात उन दिनों में फैली थी। तो उस मुझे सुना कि गुरुदेव तुलसी उस दिनांक में भी विराज गए, यूँ जनता में देखते हैं एकदम शांति में, वो टाइम निकल गया फिर चला गया। तो उस समय हो सकता है महाप्रज्ञ जी युवाचार्य थे, उनके मन में थोड़ा एक मन में भी क्या बात है, क्या बात हो रही है, ये डेट बताई गई है, तो मन में हो तो हो सकता है। तो यह थोड़ा सात्विक राग भी कि आचार्य तुलसी मान लो पहले कभी अस्वस्थ हो जाते, अस्वस्थ हो गए तो साधु साधे भी गुरुदेव अस्वस्थ हो गए, थोड़ा मन में थोड़ा दुख हो जाए, तो ये भी एक राग सात्विक कोटि का राग हो सकता है। एक तो यह राग, यह इतना बुरा राग नहीं लगता। एक राग है वो बाह्य आकर्षण, पदार्थों के प्रति, वो चीज़ों के प्रति, भोगों के प्रति, वो राग है, वो असात्विक कोटि का राग हो सकता है। अब आपका दुकान के प्रति मोह है, आपका अपने मकान से मोह है, व्यापार धन पैसे से मोह है, एक आपकी अंगूठी गुम हो गई तो आपके दिमाग में अरे अंगूठी गुम गई, अंगूठी आपके दिमाग में है, दिमाग में परेशानी, मेरा सोने का सूत गिर गया, गुम हो गया, कौन ले गया, आप, क्योंकि आपका राग है। यह परिग्रह वाला जो राग है या भोगों का राग है, विषयों का राग, वो एक असात्विक कोटि का राग हो सकता है। अब सात्विक राग को एक प्रशस्त राग भी कोई कह दे तो कह सकते हैं, असात्विक को अप्रशस्त राग कहते हैं कि प्रशस्त के प्रति राग है, तीर्थंकर के प्रति राग है, गुरु के प्रति राग है। आपका संसार में माँ बाप के प्रति मान लो थोड़ा भाव वो हो, तो खासकर ये गुरु तीर्थंकर ये जो धर्म के क्षेत्र के हैं, कि जिन गुरुओं के पास रहे, जिन्होंने दीक्षा दी, जिन्होंने कुछ शिक्षा भी दी, जिनके सानिध्य में रहे, तो उनके प्रति वो एक शिष्यों के मन में थोड़ा राग या भक्ति वो जो भी हो सकता है, उनका वियोग हुआ, मन में दुख भी हो सकता है। तो भगवान महावीर का निर्वाण हो गया तो गौतम स्वामी के मन में भी वो एक राग मानो ऐसा उभरा कि भी इतने बड़े संत और यूं राग करने जल्दी संभल गए और केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। तो शास्त्रकार ने कहा विण इज रागम, राग को दूर करो तो सुखी बनोगे। यो प्रशस्त राग है वो भी आखिर छोड़ने का ही है, अप्रशस्त तो छोड़ना ही चाहिए, प्रशस्त भी आखिर छूटना ही पड़ेगा। अगर मोक्ष लेना है तो, मोक्ष पाना है तो, मोक्ष में जाना है तो, परंतु हम प्रयास करें तो अप्रशस्त राग को छोड़ने का पहले प्रयास करें, ज़्यादा उसका ध्यान दें। प्रशस्त राग तो ठीक है, कभी न कभी आखिर छूट ही जाएगा, अप्रशस्त राग को छोड़ने का विशेष प्रयास करें।
तो बिन इज्ज रागम, राग है तो दुख हो सकता है। नहीं राग समम दुखम, नहीं त्याग समम सुखम। राग के समान दुख नहीं, त्याग के समान सुख नहीं। तो हम राग को भी छोड़ें तो चार बातें यूँ हो सकती है। पांच करें तो पांच कर लें कि अपने आप को तपाओ, इसको एक मान लें। सुकुमारता को छोड़ो को दूसरा मान लें, चाहे तो दोनों को एक कर दें। अपने आप को तपाओ, सुकुमारता को छोड़ो। और दोनों को एक मान लें तो वो एक। नंबर 2 में कामनाओं का अतिक्रमण करो। नंबर 3 द्वेष ईर्ष्या को छोड़ो। नंबर 4 में राग भाव को भी अपनीत करो, दूर करो, तो तुम संसार में सुखी बन जाओगे। आप लोग गृहस्थ हैं, साधु का तो मान लें भाई ये बातें ज़्यादा ही जीवन में आए, पर आप गृहस्थ हैं, ज़्यादा मात्रा में इन बातों को सब ग्रहण न कर सकें तो कुछ अंशों में भी ग्रहण करें। भी ज़्यादा सुख सुविधा के आकांक्षी न रहें। मिल गई तो मिल गई सुविधा, ज़्यादा सुविधाओं की आकांक्षा न रखें कि यह सुविधा चाहिए। कि थोड़ा हम सामान्य जीवन भी जी सकें। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम,
नमो उवज्झायाणम नमो लो ए सब्बसाहूणम एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टीमहिद्धियो सन्ति सन्ति करेलो ए पत्तो गइमणुत्तरं देवदानवगन्धर्वा जख रक्षस किन्नरा बंभयारिं नमंसन्ति दुःकरं जे करन्ति तम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलम मतिमान भिक्षुः मंगलम भारमल्लकः मंगलम रायचंद्राद्या मंगलम तुलसी गुरुः महाप्रज्ञोस्तु मंगलम तेरा पंथोस्तु मंगलम विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम सर अचिंत्या काम सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज के लिए धारणानुसार त्याग है।